गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक। घातांक की परिभाषा क्या है, घातांक क्या है ना। किसी बहुत बड़ी संख्या को सरल और संक्षिप्त रूप में लिखना उसे घातांकी संकेतन या घातांकी रूप कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर का मतलब हुआ 2 गुणे 2, तभी तो 2 का स्क्वायर हुआ। अब यहीं पे करते हैं हम 3 का क्यूब, यहाँ करते हैं हम 3 का क्यूब। इसका क्या अर्थ हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। यानी 3 का 3 में ही गुणा 3 बार है ना। अगर यहाँ पे फिर हम कर दें 10 पर 5, 10 के ऊपर 5 है ना, इसका भी तो वही अर्थ हुआ 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है ना। 10 का गुणा हमने 10 में ही 5 बार किया है ना। तो 10 के ऊपर 5, बात समझ में आ रही है। अब देखो इसका मतलब ये तो हो गया स्क्वायर, हो गया क्यूब, लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे, ये 10 के ऊपर 5 है ना, तो इसी को हम पढ़ेंगे 10 के ऊपर 5 घात। इसको क्या बोलेंगे, घात। इसको क्या बोलेंगे, आधार। ये आपका हो गया आधार, ये आपका हो गया घात, है ना। अब 10 के ऊपर 5 है तो 10 की घाते 5, ये आपकी घात हो गई और ये हो गया आपका आधार। बात समझ में आ रही है। इसमें 10 आपका आधार हो गया और 5 आपकी घात हो गई। समझ में आ गया। यहाँ प्रश्न बन सकता है, कोई प्रश्न दिया जा सकता है, जैसे 3 के घाते 8, इसमें पूछा जा सकता है इसमें घात कौन है, तो घात आपकी हो जाएगी, घात बराबर हो जाएगी 8। आधार पूछ दिया जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा 3, है ना। बात समझ में आ गई सबको। आप देखिए घात समझ में आ गई, घातांक क्या है। अब घातांक भी प्रकार के होते हैं, घातांक 2 प्रकार के होते हैं, है ना। घातांक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला घातांक है धनात्मक घातांक। पहला क्या है, धनात्मक घातांक। देखिए इसकी परिभाषा, ऐसा चिन्ह जो सेम हो लेकिन उसके पद सम, समान चिन्ह हो और पदों की संख्या सम हो, उसे हम धनात्मक घातांक कहेंगे। जैसे एग्जांपल लिख ले रहा हूं मैं आपको। एग्जांपल है 3/4 गुणे 3/4, है ना। अब इसमें घात कर लो, कोई कर लो, 3 कर लो आप, घात 3 कर लो, है ना। चिन्ह तो समान है, प्लस ए भी है ना। और पद क्या है, पद भी सम है, 1 और 2, इसलिए क्या हो गए, धनात्मक घातांक। इसे क्या बोलेंगे, धनात्मक घातांक, है ना। बात समझ में आ गई। धनात्मक घातांक क्या होता है, जिसके चिन्ह समान हो, पदों की संख्या सम हो, उसे क्या बोलेंगे हम, धनात्मक घातांक। धनात्मक घातांक क्लियर हुआ। अब दूसरा आपका आ गया ऋणात्मक घातांक, है ना।
ऋणात्मक ऋणात्मक घातांक है ना, ऋणात्मक घातांक। जैसे इसमें पदों की संख्या सम नहीं रहेगी, पदों की संख्या इसमें विषम रहेगी और इसके जो चिन्ह है वो अभी सम नहीं रहेंगे, है ना, सेम नहीं रहेंगे। उन्हें क्या बोलेंगे? ऋणात्मक घातांक। इनके पदों की संख्या विषम हो उन्हें बोलेंगे ऋणात्मक घातांक। जैसे एग्जाम्पल है -1/2 गुणे -1/2 गुणे -1/2। पदों की संख्या क्या है इसमें? विषम है ना, 1 2 3 विषम है कि नहीं है ना। जब आपस में गुणा करेंगे इसका तो माइनस में आएगा ना, माइनस गुणे माइनस प्लस और माइनस और प्लस से गुणा होगा तो माइनस। ऋणात्मक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या हो गया ये? ऋणात्मक घातांक। इसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक घातांक बोलेंगे, है ना। इसको बोलेंगे ऋणात्मक घातांक, है ना। ये हो गया आपका ऋणात्मक घातांक। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। दूसरा एग्जांपल जैसे -5/4 गुणे -5/4 गुणे -5/4 गुणे -5/4 गुणे -5/4। पदों की संख्या क्या है इसमें? विषम है ना, 1 2 3 4 5, 5 विषम संख्या है कि नहीं है? तो विषम है ना। और ये भी माइनस गुणा में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, है ना। तो ये भी क्या बोला जाएगा? ऋणात्मक घातांक, है ना। जब पदों की संख्या विषम हो तो उसे क्या बोलेंगे? ऋणात्मक घातांक। हो गया ना। धनात्मक घातांक हो गया आपका, ऋणात्मक घातांक हो गया। समझ में आया कि नहीं आया सबको? अब देखो आप, अब आपका आ गया है व्युत्क्रम, है ना, घातांक का व्युत्क्रम। घातांक का व्युत्क्रम पढ़ेंगे। घातांक का हम व्युत्क्रम, है ना। घातांक का व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जो भी अंक है उसे आप उलट देंगे, उस संख्या का, उस अंक का वो व्युत्क्रम हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, आप एकदम आराम से समझ सकते हैं। कोई भी अंक हो उसको आप उलट दीजिए, वह उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं मैं। एग्जाम्पल 3² का व्युत्क्रम क्या होगा, है ना। मैं बता रहा हूं 1/3² होगा। मैं बता रहा हूं 1/3² होगा। आप सोच रहे हैं कैसे होगा, है ना। आप देखो, हमने बताया ना, किसी अंक को आप सीधे उलट दीजिए, वह उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। यहां पे 3² हमने कहा 1/3² होगा। देखो कैसे होगा। 3² है, इसके बटे 1 हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं आराम से, क्योंकि 3² में 1 का भाग हम देंगे तो वही राशि मिलेगी, वही अंक मिलेगा, 3² ही होगा। अब इसको उलट दीजिए आप, 1 आपका ऊपर आ जाएगा, है ना, और 3² नीचे आ जाएगा। आया कि नहीं आया व्युत्क्रम? हो गया कि नहीं हो गया? आराम से निकल गया व्युत्क्रम, आ गया ना। अब देखो, इसकी परिभाषा है कि जिस अंक का व्युत्क्रम निकालना, उस अंक और जो व्युत्क्रम निकला उसका गुणनफल 1 होता है हमेशा। उसका गुणनफल 1 होता है। यहाँ पे देखो हम सिद्ध कर सकते हैं इसको कैसे 1 होगा,
हमने कहा 1/3 स्क्वायर होगा, तो 3 स्क्वायर हो गई 1/3 स्क्वायर, हो गया नहीं, कट जाएगा 3 स्क्वायर, बचेगा 1 ही ना, है कि नहीं? क्लियर हुआ? वे राशियां जिनका गुणनफल 1 के बराबर हो उसे हम व्युत्क्रम कहते हैं, है ना? अब देखो दूसरा एग्जांपल व्युत्क्रम का दे रहे हैं आपको, उससे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आपका। जैसे -a/b⁴ अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा? हमने बताया है जो अंक है उसको उलट दीजिए आप, है ना? अब अगर -a/b है ⁴ है, इसके पूरे के घात क्या है? n है, तो b पर भी n होगा, a पर भी n होगा। इसको थोड़ा सा विस्तार करते देखो, -a⁴n होगा, फिर बटे b के पावर n होगा कि नहीं होगा? जब खोलेंगे इसको तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? होगा ना जी। अब देखो इसको हम उलट दे रहे हैं, उल्टेंगे नहीं उल्टेंगे? व्युत्क्रम लेना है तो उल्टेंगे ना। तो व्युत्क्रम जब करेंगे तो bn हो जाएगा ऊपर, bn ऊपर, और नीचे आपका आ जाएगा -a⁴n, आया ना? अब n इसके पावर bn इसके पावर है, तो यहाँ पे सीधे b/-a, अब पूरे के पावर क्या हो जाएगा? n, यही तो इसका व्युत्क्रम है। -a/b का व्युत्क्रम क्या हो गया? b/-a। बात समझ में आ गई? व्युत्क्रम क्लियर है? और एग्जांपल दें क्या है? ठीक है, एक और एग्जांपल लो आप, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे -4/7⁴ इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? हमने कहा ना जो अंक है उसे आप सीधे उलट दो, -4/7 है ना, उलट दो इसको आप 7/-4⁴ ये इसका व्युत्क्रम है, ये इसका आंसर है। तो घातांक का व्युत्क्रम यही है ना? इसी को बोलेंगे घातांक का व्युत्क्रम, ठीक है? अब आगे आपका आ गया ये शून्य घातांक, है ना? इसके बाद है शून्य घातांक, इसके बाद क्या है? शून्य घातांक। शून्य घातांक हमने बताया ना, मान लो आप a/b की पावर 0 घात, है ना? तो ये हो गया आधार आपका, और ये हो गई घात आपकी। घात क्या आपकी? 0। जब भी किसी भी आधार का, दिमाग में एकदम सेट बैठा लो आप, किसी भी आधार की घात अगर 0 है, 0 है, तो उसका मान हमेशा सिर्फ 1 होगा। उसका मान हमेशा सिर्फ 1 होगा, चाहे कोई भी आधार हो। अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान 0 होगा। एक दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे 5/7 की घात 0, ये भी घात 0 था, बराबर 1, इसका भी वही होगा, बराबर 1। मेरे कहने का मतलब यह है कि आधार कोई भी हो सकता है, आधार कोई भी हो सकता है। अगर उस आधार पे घात अगर 0 है, 0 है, तो उसका मान सिर्फ 1 होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखना तुम लोग, ठीक है? एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ओके, बात समझ में आ गई है कि किसी भी आधार का अगर घात 0 है, 0 है, तो उसका मान सिर्फ 1 होगा। ओके, हम पढ़ चुके घातांक के प्रकार, घातांक के व्युत्क्रम और शून्य घातांक। अब आ रहे हैं घातांक के नियम, है ना? अब पढ़ेंगे हम
घातांक के नियम। क्या पढ़ेंगे? घातांक के नियम कौन कौन से हैं, है ना। तो घातांक का पहला नियम है आपका a टू दी पावर m गुणे a टू दी पावर m। बात समझ में आ रही है? घातांक का पहला नियम आपका क्या है? a टू दी पावर m गुणे a टू दी पावर n। अब देखो ध्यान से, इसमें आधार कौन है? आधार a है। इसमें आधार कौन है? आधार a है। लेकिन घात इसमें चेंज है, घात दोनों में अलग अलग है ना। घात दोनों में अलग अलग है। तो देखो आधार जब समान हो, है ना। आधार जब क्या हो? समान। तो यह रूल कैसे बनेगा, है ना। ध्यान से देखो, आधार इसमें समान है, a है, लेकिन घात इसकी अलग अलग है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपका a टू दी पावर m प्लस n। क्या हो जाएगा? a टू दी पावर m प्लस n, माने a की घात m प्लस n। इसकी घात क्या हो जाएगी? आपस में जुड़ जाएगी। अगर आधार सेम है, आधार दोनों बराबर हैं और गुणे में है, गुणनफल में है, तो उनकी घात आपस में जुड़ जाएगी। यह आपका पहला फार्मूला है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आधार जब समान हो, आधार सेम हो, उसकी घातें अलग अलग हों, तो वे घातें आपस में जुड़ जाती हैं। बात समझ में आई? वे घातें आपस में, इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 3 के घाते 4 गुणे 3 के घाते 7। एग्जाम्पल्स क्लियर हो जाएगा आपका, कैसे मतलब रूल्स फॉलो करेगा, है ना। हमने बताया था आधार दोनों बराबर a, इसके घाते m है। आधार a और घात आपस में जुड़ रही है, m प्लस n, है ना। अब देखो, इसमें भी तो आधार समान है, इसमें भी आधार एक ही है। आधार क्या है? 3 है, और इसमें भी 3 है, लेकिन घात इसकी अलग अलग है ना। इसको भी आराम से जोड़ देंगे, एक आधार आपका हो जाएगा क्या? 3 घात आपस में जुड़ जाएंगी, 4 प्लस 3, यही ना, बराबर आपका हो जाएगा 3 टू दी पावर। इसको बोलते हैं 3 टू दी पावर, है ना। 3 के घाते 7 हो गए ना, 4 और 3 7 होगा ना। अब दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए यह नियम, है ना। एग्जांपल दूसरा, जैसे ये बात, जैसे b के पावर 10 गुणे b के पावर 8, है ना। इसमें आधार दोनों समान है कि नहीं, है ना। आधार दोनों समान, जब दोनों आधार समान हैं तो इनकी घात क्या हो जाएंगी? आपस में जुड़ जाएंगी, है ना। बराबर हो जाएगा आपका b की पावर, घात पहली है 10, दूसरी है 8, जोड़ देंगे इसको, अब हो जाएगी 10 और 8 कितना होगा? 18। b टू दी पावर क्या हो जाएगा? 18। बात समझ में आई? आ रही समझ में ना? ये आपका पहला रूल, इसको आपको एकदम याद करना है, ठीक है ना।